हेलो हाय एवरीवन। तो आज हम कॉलर सूट की कटिंग सीखेंगे। तो ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है, इसे मैंने 4 फोल्ड में इसे फोल्ड कर लिया है। ये हमारी फोल्ड वाली साइड है, ये हमारी फोल्ड वाली साइड है। ठीक है, इसे 4 फोल्ड कर लेना है। फिर हम यहाँ पर से मार्किंग करेंगे। ठीक है, पहले हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और फिर अपनी लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो लंबाई का निशान मैंने इसमें लिया है 37 इंच और ये रेडी होगा 35 इंच पे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। मैं इसे आपको समझा देती हूँ। ठीक है, फिर आप देखिए, यहाँ से मैंने मार्किंग कर लिया। ये हमारा 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो उसका हाफ इंच लेंगे हम, तो हमारा 7 इंच हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं अब हम। ठीक है, 7 इंच पे, ठीक, हमारा 7 इंच पे मार्किंग हो गया है। फिर हम इसमें से अब इसका गला का मार्किंग करेंगे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे से गले का हमें मार्किंग कर लेना है। फिर उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और फिर ऊपर वाले से इसे क्रॉस में मैचिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा 14 इंच है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि शोल्डर में हमारा माइनस जाता है, क्योंकि हमारा गला वी नेक है इसलिए। तो माइनस करेंगे हम 1 इंच से। तो अपना हाफ जो मेरा शोल्डर निकलेगा 7 इंच, उसमें से -1 इंच करके हम यहाँ पे 6 इंच पे कर देंगे। ठीक है, अब 6 इंच पे करने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे, क्योंकि हमारा कैसा रहता है, हमारा नेक यहाँ पर से डाउन रहता है ना हमारा शोल्डर, तो हम जाएंगे वैसे डाउन जाएंगे। फिर हमें इसे क्रॉस लाइनिंग करके हमें इसे मैच करना है, तो हम क्रॉस लाइनिंग करेंगे और मैच कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रखना है, जो हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ पे रखेंगे और इसे क्रॉस मैचिंग कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे क्रॉस मैचिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर से इसको क्रॉस में हल्का सा लीप का शेप देते हुए हम यहाँ पे इसका गला बना लेंगे। देखिए, हमने गला बना लिया है। ठीक है, अब हमारे ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे की मार्किंग को हम देखेंगे। अब ये आर्म होल है, थोड़ा सा आर्म होल, यहाँ पर हम आर्म होल को इसको बिठा लेते हैं। ठीक, ये हम ऐसे कर्व देते हुए कर्व स्केल से पहले हम लोग इसका मिडिल ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मिडिल लेने से क्या होगा, हमारे परफेक्ट आर्म होल बनेगी। इसके मिडिल सेंटर पे हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, और इधर जो हमने मार्जिन लिया था उसके अंदर से ही हम इसका मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने जो चेस्ट लाइन लिया, इस पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब तो हमारा चेस्ट हम कैलकुलेटर से देखेंगे। हमारे चेस्ट में 2 इंच की हमें लूजिंग यूज़ करनी है। 2.5 इंच भी कर सकते हैं, तो मैंने इसमें 2.5 इंच की किया लूजिंग है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कैमरा नहीं आ रहा होगा, आप देख लो अच्छे से। फिर उसे हम क्या करेंगे ना, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा आया 8.12। ठीक है, आप सबके अलग अलग आएगी, आप अपना देख लीजिएगा आपका कैसे आएगा। ठीक है, तो हमें सिंपली 2 इंच का लूजिंग ऐड करना है अपने चेस्ट में, और फिर उसके बाद उसे 4 से डिवाइड करके मार्क कर देना है। फिर उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। आप 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो। और जो फर्स्ट हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है ना, उसे छोड़ के फर्स्ट लाइनिंग के साथ हम इसे देख सकते हो आप कैसे, वैसे ही हम इसे मिला देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट आर्म होल बन गया है। ठीक है ना, ये हमारा बैक का आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल अभी हम लोग करेंगे, मैं वो आपको बताऊँगी कैसे करना है। ये सब अच्छे से परफेक्ट मैच कर लीजिए। ये हमारा हो चुका है। अब ये देखिए, मैंने बैक की भी कटिंग कर ली है। 1 इंच डाउन जाके मैंने यहाँ पर इसको गोलाई दे दी है, क्योंकि हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है, क्योंकि हमें कॉलर लगाना है ना, इसीलिए ज़्यादा नहीं देनी है। हाफ इंच की भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन हाफ से 1 इंच तक ही जाना, उससे ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि हम यहाँ हाफ कॉलर बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमने फ्रंट की दे दी है। फ्रंट हमें क्या करना है ना, मिडिल पॉइंट लेना है। अब मिडिल पॉइंट लेके थोड़ा सा अंदर की ओर जाके हमें दे देना है इसको गोलाई। ठीक है, तो वैसे क्या होगा ना, हमारा फ्रंट का आर्म होल बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो आपको कटिंग के समय हम बताएंगे। ठीक है, अब हमें ऊपर का हमारी सारी की सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें सूट की नीचे की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तब मैंने नीचे की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब आप देखिए, हम आपको बताते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे हुई है। ये हमने चेस्ट की तो मार्किंग कर ली थी, आपको पता है। ठीक है,
फिर हम इसकी मिडिल पॉइंट चेस्ट की मार्किंग कर ली थी। ये आप देख लीजिए चेस्ट की मार्किंग मैं आपको नाप के यहाँ पे दिखा देती हूँ 8.12। ठीक है, मैंने उतना ही लिया। थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम है इसलिए अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो रही है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये हमारा मिडिल पॉइंट है। यहाँ पे भी आपका जितना भी हम आपका कमर यहाँ पे रहेगा, बीच मिडिल पॉइंट का जितना भी नाप रहेगा उसका आप 4 से डिवाइड कर लेना। यहाँ पे कोई लूजिंग ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो आप 4 से डिवाइड कर लोगे तो उतना पे मार्किंग करके 2 इंच का हम लोग दे देंगे। ठीक है, और नीचे हमें जितना ऊपर चेस्ट का किया था ना उतना ही हमें यहाँ कमर पे करना है। बाकी तो स्लिट खुली रहेगी इसलिए हमें हिप की कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। ठीक है, और फिर इसे हम क्या करेंगे ना, वैसे ही मार्किंग क्रॉस में कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग स्टार्ट करेंगे। हम पहले ऊपर वाली कटिंग करेंगे, नीचे वाली नहीं, क्योंकि अगर नीचे कर देते हैं हम कटिंग तो ऊपर वाली भी कटिंग हो जाएगी। इस चलते हम पहले ऊपर से करेंगे। ऊपर वाली कटिंग हमें करना है। फिर क्रॉस पट्टी पे मुझे जाना है। ये कटिंग करने के बाद पहले हम यहाँ पे ना बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, फ्रंट वाली बाद में करेंगे। अगर आप एक बिगनर नहीं हो तो आप जानते होगे हम पहले फ्रंट ये बैक वाली क्यों कर रहे हैं, फ्रंट वाली क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं जैसे बता रही हूँ आप वैसे करो। अगर आप बिगनर भी हो तो कोई गलती नहीं आएगी। बस मुझे थोड़े से आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी कंटेंट लाऊँ। मुझे पता है ये कंटेंट उतनी परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने कैमरा यूज़ नहीं किया है, मैंने मोबाइल से वीडियो शूट किया है और मैं वीडियो भी खुद ही शूट कर रही हूँ हाथ में पकड़ के, और कटिंग भी खुद ही बता रही हूँ आपको पूरी की ड्राफ्टिंग कटिंग। इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है। आप सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा और फिर मैं आपके लिए एकदम परफेक्ट कंटेंट लाऊंगी अच्छे से कैमरा के साथ। ये हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी जो बैक की कटिंग कंप्लीट हुई है, फ्रंट की नहीं हुई है। तो अब मैं बैक वाला पार्ट निकाल देंगे अंदर से। ये हमारे बैक वाला पार्ट है, इसे अलग करेंगे। ठीक है, अब हमारे फ्रंट वाली कटिंग करेंगे। जो मैंने नेक जो यहाँ पे की है उसे हम कटिंग कर लेंगे। आप ऊपर से नीचे से कहीं से भी कर सकते हो, आपको जिधर से कंफर्ट अच्छा लगे। मुझे नीचे से लगा तो मैंने नीचे से किया। आप नीचे से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो। ये कटिंग हो गई हमारी नेक। देखिए कितनी परफेक्ट कटिंग हुई है। अब हम अपनी आर्म होल जो है थोड़ी सी जो मुझे अंदर जानी है फ्रंट स्लीट के फ्रंट के लिए, वो हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हाफ थोड़ा सा गहराई पे देना है। ऊपर और नीचे मैच होना चाहिए, सिर्फ बीच में थोड़ा सा गहराई होती है। ठीक है, ये हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे कि अब हमें इसकी स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है। ठीक है, तो हम स्लीव्स की यहाँ पे मार्किंग कर चुके हैं। क्योंकि मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं समझा दे रही हूँ आपको। मैंने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। तो स्लीव्स की मार्किंग करने के लिए मैंने इसे 4 फोल्ड में पहले किया, जैसे सूट को 4 फोल्ड में किया था वैसे ही, क्योंकि हम 3/4 स्लीव्स बना रहे हैं इसीलिए। इसकी लेंथ हमारी 16 इंच है। 3/4 बाजू है, 16 इंच हमारी लेंथ है। आप लेंथ वाइज अलग अलग आ सकती है क्योंकि किसी की हाइट टॉल होती है, किसी की शॉर्ट होती है। मेरी 3/4 बाजू है और सिर्फ 16 इंच यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हम जो ये ड्राफ्टिंग है जो हमारी की हुई पहले से, उसको मैंने यहाँ पे रख के लाइनिंग बना ली है। अब हम यहाँ पर नापेंगे कि हमें ना कितनी आर्म होल चाहिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कटिंग कर लेते फिर अच्छे से आता नहीं, इसलिए हम लोग नाप लेंगे। जो हमारी आर्म होल मैंने जो बनाई है सूट में, ठीक है, उससे हम अच्छे से नापेंगे। ठीक है, हमारी बैक की है तो इससे हम नाप लेते हैं। 1/2 इंच छोड़ कर नापे क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्ट्रेच में जाएगा। देखिए हमारी 9 इंच आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी 9 इंच है। ये हमारी बैक की है तो बैक 9 इंच हो गई। अब हम फ्रंट की देख लेंगे, थोड़ा सा ही आगे पीछे होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, ऐसे आप सबका अलग अलग आएगा, आप अपना भी देख लेना। वैसे ये 9 इंच है। ठीक है, देखिए मेरा 9 इंच पे आ गया, मैंने अब मार्क कर लिया। ठीक है, मेरी फ्रंट एंड बैक दोनों 9 इंच ही थी। आपकी थोड़ी बहुत डिफरेंट आ सकती है 50 एंड 1 इंच के बीच, तो उसमें कोई इशू नहीं, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ना जितनी आपकी लेंथ लिए उतने में आप 2 इंच 3 इंच के छोटे छोटे के मेज़रमेंट लेते रहो और फिर आपने वहाँ पे कर देना है। ठीक है, कि मैंने मेजरमेंट लिए हमारे 5 इंच पे आएगा। 5 इंच पे मैंने यहाँ पे मेजर लिया है, फिर उसमें 1/2 इंच ऐड कर दिया थोड़ा सा लूजिंग के लिए, क्योंकि हम लोग पूरा टाइट नहीं पहन सकते ना सूट को, इसीलिए।
और फिर 2 इंच का मार्जिन लिया है। ऐसे ही हमने पूरे में मार्किंग कर दी है और 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे, ठीक है। तो कटिंग देखिए हमें ऐसे कर देना है, हमारी लाइनिंग मार्किंग पर ही करना है कटिंग। कटिंग आपको एक साथ ही करना है, ज़्यादा रुक रुक के ना करें, नहीं तो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पता चलता है कि कैंची कैसे चलाई है, इसलिए थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आती मतलब। तो जो अपना सीज़र है वो अच्छे से चलाएं। ये हमारी हो गई है, ठीक है। अब इसमें जो फ्रंट की जो स्लिट की जो कटिंग होती है आर्म होल की, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फ्रंट हम लोग कटिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद थोड़े बहुत मिस्टेक्स आ जाती है, इसलिए हम लोग बाद में ही कर लेंगे, इसको कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी तो बात। अब देखिए मैंने नेक यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग पे नेक को कटिंग कर लिया और कपड़े पे लगा लिया है, ठीक है। अब इसे हम सेट कर लेंगे अच्छे से। पहले आपको इसको सेट करना है। मैंने सेट कर लिया है इसे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करने के लिए बता दूंगी, एक अलग से वीडियो ला दूंगी। मैंने यहाँ पे बिना कैमरे की शूटिंग की, इसलिए मैं कुछ कुछ छूट गई है, मतलब मैं कर नहीं पाई। लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आपको तो पता ही होगा अच्छे से। वैसे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इसे मैंने सेट कर लिया एंड आपको यहाँ पर 3.5 इंच की मार्किंग कर देनी है ऊपर से, क्योंकि कॉलर बैठा रहा है ना, इसलिए ऊपर से 3.5 इंच पे दोनों तरफ से मार्किंग कर देंगे हम, और उसी के नीचे से हम मशीन चलाएंगे। ऊपर हमें स्टिच नहीं करना है, ठीक है। देखिए जहाँ तक मार्किंग की है ना, वहीं तक चला करके रोक देना है हमें, लॉक कर देंगे। ये लॉक कर दिया मैंने। अब जो नीचे मैंने स्टिच लगाई है, स्टिच के अंदर अंदर ये हमें कटिंग कर देनी है, अच्छे से करना है, ताकि हमारा धागा जो मैंने जो स्टिच किया वो कटे ना, क्योंकि अगर वो कट जाएगा तो ऐसे शुरुआत में मेरे साथ बहुत होता था। लेकिन देखिए फिनिशिंग आ गई है, और ऊपर को हमने यहाँ पे स्टिच नहीं किया है, देखिए, क्योंकि हम कॉलर जब करेंगे ना सब बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें ना सीधे यहाँ पे सिलाई चला लेनी है, ठीक है, जैसे है वैसे ही। और फिर हमें शोल्डर को जोड़ लेना है। हमने शोल्डर को जोड़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। शोल्डर को जब थोड़ी बहुत जो कपड़ा आगे पीछे होगा उसे हमें कटिंग करके इसे बराबर कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो यहाँ पर इसको मुझे बराबर से बिठा लेना है 2 फोल्ड करके, क्योंकि हमें करना थी जहाँ पर मैंने जो मार्किंग की थी कॉलर में, हम नाप लेंगे। जहाँ तक हमने जो यहाँ पेपर पेस्टिंग मार्किंग की थी वहाँ तक हमें नापना था। मेरा 6.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये डबल में है, तो 6.5 इंच का डबल करेंगे तो 13 इंच आ जाएगा। तो मैंने 30 इंच लंबी एक पट्टी ली है जो हमारी पेपर पेस्टिंग की है, और मैंने इसे और कितना सिर्फ 1 इंच चौड़ा रखा है मैंने इसे, ठीक है। तो इसे हमने क्या करेंगे ना, थोड़ी सी गोलाई में कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम एक 15 इंच लंबी एक हम लेंगे कपड़े, और यहाँ 4 इंच चौड़ा लेंगे, ठीक है। इसे हम इस पर रख लेंगे, और नीचे से मैंने यहाँ पे सिलाई चला दी है, ठीक है। सिलाई चला दी है। फिर उसके बाद हम इसे बैक फोल्ड करेंगे, और फिर दोनों तरफ से बराबर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी एकदम कोने पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई पेपर पेस्टिंग पे नहीं जानी चाहिए। इसे हम इसकी कोने कोने से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने स्टिच कर लिया है, इसे मैंने सीधा कर लिया है, ठीक है। अब हम इसे बिठाएंगे, देखिए अच्छे से मिडिल से हम इसे गले में बैठा देंगे सूट में, और फिर इसे हम स्टिच करेंगे। पहले एक तरफ कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी एक तरफ हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी तरफ बिठाएंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने कर ली। अब इसे हम सीधा करेंगे ना, तो सीधा करने के बाद हाँ देखिए बैठ गई। सीधा करने के बाद हम इसे मशीन चला लें। अब हमें बाजू हमें लगानी है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट साइड आ रही है, या हमारी बैक साइड आ रही है, तो पहले इसमें बैक और फ्रंट इंडिकेट कर लेंगे। तो बैक फ्रंट इंडिकेट करने के बाद अब मैं मशीन पे आ गई हूँ, और फिर मैं अच्छे से यहाँ पे स्लीव्स लगा लूँगी, फ्रंट के साथ फ्रंट को करते हुए, अब बैक के साथ बैक को करते हुए हमारी लग गई है। अच्छे से बिठाते हुए हम लोग कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है,
ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी लग गया, हम काफ़ी अच्छी स्टिचिंग आई है हमारी। ये देखिए हमारा सूट बन के रेडी हो गया। अब हम इसकी जो हमारी जो बाजू है उसके नीचे की स्लिट को फोल्ड कर देंगे। फिनिशिंग से हमें फोल्ड करना है, जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड होगी उसे कट कर देना है। इसी तरह मैंने दूसरे को कर लिया। अब हम इसे ना अच्छे से पिन कर लेंगे बिठा के, और जितना मार्जिन छोड़ा था उतने दिन में इसे मार्किंग कर लेंगे। और अब इसे वापस से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम इसे मशीन पे चलते हैं। ठीक है, अब मैंने इस पर कर लिया है स्टिचिंग अच्छे से, और पिन्स को मैंने खोल दिया है। तो अब हमारी फिटिंग हो गई। हम नीचे की स्लिट पे काम करेंगे। स्लिट को हमें मोड़ना है और एकदम अच्छे से डालते जाना है, पिन्स निकालते जाएंगे और इसे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये पिन्स निकल रहा है हमारा। अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे ना, तो बस ऐसे ही बिठा के कर लेंगे। हम सुई अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है ना, सुई अंदर ही रहेगा। हम इसे मोड़ देंगे, क्योंकि बाहर निकालोगी ना तो अच्छे से नहीं होगा। फिर इसे हम थोड़ा सा इधर यहाँ पे भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से फोल्ड करना है आपको बिठा के एकदम। अब इसे हम आगे की ओर इधर लाएंगे। अब फिर उसे सुई अंदर रहनी चाहिए, फिर इसे मोड़ लेंगे, पिन निकालेंगे बिठाते हुए। हम इसे पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी स्लिट रेडी कर लेंगे। ये हमारी, मैं इसे दूसरी साइड कर ले रही हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। इसे मैं थोड़ा सा चढ़ा दूँगी, ऐसे लॉक काफ़ी अच्छे से हो जाता है स्लिट। थोड़ा भी मतलब अलग नहीं लगता, थोड़ा सा चढ़ते, थोड़ा सा ही चढ़ता है, ज़्यादा नहीं चढ़ता। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये मेरी ट्रिक है। मैं इसे ऐसे इस पे एक दूसरे पे थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए एक दूसरे से अच्छे से अटैच हो गया है।